हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। यह कर्क लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है। और कहाँ विराजमान है? यह चतुर्थ भाव में और नीच राशि में विराजमान है। परंतु सूर्य जो है वह 10 अंश तक ही नीच होते हैं और सूर्य यहाँ कितने अंश के? 19 अंश के हैं, इसलिए यहाँ नीच नहीं माना जाएगा। परंतु दूसरी समस्या क्या है कि सूर्य केतु के साथ विराजमान है और राहु की इस पर दृष्टि है। तो सूर्य अकेले यहाँ विराजमान थे तब तो कोई परेशानी नहीं थी कि धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। पहले मैं सूर्य का फलादेश बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा राहु केतु किस प्रकार से मतलब पीड़ित कर रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पे आप सोच लीजिए कि राहु केतु जो है इनका प्रभाव यहाँ नहीं है, फिर हम सूर्य का फलादेश देखें। तो अगर सूर्य यहाँ पे 19 अंश हो गए, 10 अंश से ऊपर है तो नीच राशि में तो नहीं माने जाएंगे। तो जिसके कारण माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, मकान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, बड़े मकान ऐसे व्यक्ति को होता है। धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से सूर्य 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य का अकेले का फलादेश हो गया, लेकिन सूर्य जो है केतु और राहु से पीड़ित है। तो जिसके कारण जो भी मैंने लाभ बताया इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी हो जाती है। तो अब इन परेशानी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूर्य का मंत्र जाप करना पड़ेगा, राहु केतु का दान एवं उपाय करना पड़ेगा, तब सूर्य से संबंधित आपको श्रेष्ठ लाभ जो मतलब मिलना चाहिए वह मिलेगा। चंद्रमा जो है इस कुंडली में लग्नेश है, स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मनोबल ऐसे व्यक्ति का बढ़ा रहता है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ भी देखिए शनि चंद्रमा के साथ विराजमान है, मतलब चंद्रमा को शनि राहु केतु ये 3 ग्रह पीड़ित करते हैं। तो अब यहाँ शनि जो है चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए तो चंद्रमा से संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए वह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। हालांकि इन दोनों में थोड़ा अंतर है, जैसे अंशात्मक गुरु या 13 अंश के हैं और या 3 अंश के हैं, तो दोनों में 10 अंश का अंतर है। तो प्रभाव थोड़ा चंद्रमा को जो पीड़ित कर रहे हैं शनि, उसका प्रभाव कुछ कम होगा, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें और शनि से संबंधित अभी जो मैं फलादेश बताऊंगा तो उसके विषय में बताऊंगा क्या करना है। तो और उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है 10वें भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। 10वां भाव और पंचम भाव के स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए, तो मंगल राजयोग कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल जब दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में तो वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु जीवन साथी से कुछ मतभेद भी बना रहता है क्योंकि मंगल उग्र स्वभाव के ग्रह है, अग्नि तत्व है और 10वें भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। ये सिर्फ मंगल का अकेले का फलादेश हो गया। परंतु पहली बात कि मंगल अंश बल में कमजोर है, दूसरा जिस प्रकार सूर्य पीड़ित है उस प्रकार मंगल भी पीड़ित है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मंगल राजयोग कारक ग्रह है और मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के 10वें भाव में देख रहे हैं, तो यह आपके जीवन में सबसे ज्यादा उन्नति का योग बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ मंगल को प्रबल करना आवश्यक है। परंतु जैसे मंगल को प्रबल करेंगे तो थोड़ी वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, तो हमें उसके साथ साथ कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे जो आपको बताए गए हैं और थोड़ा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप मंगल को प्रबल करें ताकि इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके और राहु केतु का दान एवं उपाय करना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, खर्च के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है और यह पंचम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और परिश्रम एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनते हैं, बाहरी स्थानों से भी संबंध से सहयोग प्राप्त होता है। तो बुद्ध से संबंधित दान उपाय करना चाहिए, इसको प्रबल नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में भाग्य से भाग्य भाव के स्वामी है एवं रोग एवं शत्रु ननिहाल पक्ष इन सबके स्वामी है और गुरु तृतीय भाव में विराजमान है, 15 अंश के बिल्कुल मजबूत है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है अच्छा, और
यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं ये सप्तम भाव में, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है और स्वयं के घर में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है और यह तृतीय भाव में विराजमान है। तो शुक्र जो है यहाँ पे उनको नीच माना जाता है, 27 अंश तक शुक्र जो होते हैं वो नीच माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कठिनाइयों के साथ पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ कमी एवं परेशानी होती है, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ शुक्र जो है इनका मंत्र जाप करना, इनको कुछ प्रबल करना आवश्यक है, जिससे कि आमदनी का और माता भूमि भवन का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है, यानी अष्टम भाव के स्वामी है और शनि को इस कर्क लग्न की कुंडली में अकारक माना जाता है और शनि कहाँ विराजमान है? लग्न में विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को आलस भी बना रहता है और जीवन की उन्नति धीरे धीरे होती है और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और लेकिन यही शनि जब दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वो आपको करना है और शनि का रत्न धारण नहीं करना है बिल्कुल भी। राहु दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और चतुर्थ भाव में मंगल एवं सूर्य दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, मंगल और सूर्य दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, माता से मतभेद भी हो जाता है या उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है। और मंगल किसके स्वामी है? विद्या बुद्धि संतान के और पिता राज रोजगार के स्वामी है, तो इन दोनों में भी परेशानी होगी। और सूर्य जो है धन और कुटुंब के स्वामी है, तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, राहु केतु शनि का और बुध का इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ देखिए वही मंगल और सूर्य के साथ विराजमान है, तो केतु भी वही करेंगे, माता भूमि भवन विद्या बुद्धि संतान पिता राज रोजगार धन कुटुंब इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है एवं बाहरी स्थानों के संबंध से कुछ सहयोग भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको फलादेश बता दिया गया और कुंडली में संपूर्ण फलादेश लिखे गए हैं, तो दोनों को समझकर और आप हमसे फिर एक बार चर्चा करें फोन के माध्यम से कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए मुख्य आपको जीवन में जो है उन्नति में ब्रेक लगाने वाले कौन कौन से ग्रह, राहु शनि और केतु, ये तीन ग्रह जो है आपके जीवन की उन्नति में धन एवं कुटुंब के सुख में इन सब क्षेत्रों में परेशानी कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब तीनों से संबंधित जो है दान उपाय करना है। और गुरु आपके कुंडली में अच्छा लाभ दे रहे हैं, बढ़िया है, और शुक्र भी ठीक है, मजबूत है, और चंद्रमा जो है यह शनि से पीड़ित है, तो जिसके कारण चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मंगल जो है आपकी कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह है, इसलिए मंगल को प्रबल करना आवश्यक है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। हरिओम तत्सत।